कि मरण धर्मा प्राणी को अर्थात जीव को आतुर काल के समय, मरण के समय कौन सा दान और किस विधि से करना चाहिए। आगे श्री गरुण जी भगवान से प्रश्न करते हैं। गरुणवाच कथितं भवता सम्यग दानम आतुरकालिकम म्रियमाणस्य यत् कृत्यम तदिदानीं वद प्रभो। गरुण जी बोले, हे प्रभो, आपने आतुरकालिक दान के संदर्भ में भली भांति कहा। अब म्रियमाण यानी मरणासन्न व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। श्री भगवान वाच, भगवान बोले कि शृणुतार्थ प्रवक्ष्यामि देह त्यागस्य तद्विधिं मृता एन विधानेन सद्गतिं यान्ति मानवाः कर्मयोगात् तदा देहे मुञ्चत्यत्र निजं वपुः तुलसे सन्निधौ कुर्यान् मंडलम गोमयेन तु। भगवान ने कहा, हे तार्क्ष गरुण, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सदगति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूं। सुनो, कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी जी के समीप गाय के गोबर से मंडल की रचना करनी चाहिए। मंडल का मतलब लिपवाना चाहिए। तिलांशु विकीर्यार्थो दर्भाश्चु विनिक्षपेत अस्थावेद आसने शुभ्रे शालग्राम शिलाम तदा। वहां उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर करके कुश को बिछावें। तदंतर उनके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालग्राम भगवान की शिला को स्थापित करें। जहां पाप और दोष को, भय को हरण करने वाली शालग्राम सरकार की शिला विद्यमान है, उसके सन्निधि में प्राण त्याग करने से जीव की निश्चित ही मुक्ति होती है। और जहां जगत के ताप को हरण करने वाली तुलसी जी के वृक्ष की छाया है, वहां मरने से जीव सदैव मुक्ति को ही प्राप्त करता है। जो मुक्ति दान आदि कर्मों से दुर्लभ है, उस मुक्ति को शालग्राम सरकार के शिला के सन्निधि और तुलसी वृक्ष के छाया को प्राप्त करके प्राण त्याग करे तो वह मृत्यु जीव को प्राप्त हो जाती है सहज में ही। भगवान कहते हैं, तुलसी बिटप स्थानीय गृहे यस्याव तिष्ठते तदहम तदगृहम तीर्थ रूपम ही नयान्त्यम कंकराः। जिस घर में तुलसी का वृक्ष है वो घर तीर्थ स्वरूप है, वहां पर यमराज और यमराज के दूतों का प्रवेश भी नहीं होता है। इसलिए तुलसी मंजरी युक्तो यस्तु प्राणान् विमुंचते यमस्तु नो नेक्षितम सकतो युक्तम पाप सतैरपि। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राण त्याग करे, अपने प्राणों का परित्याग करता है, वो सैकड़ों पापों से युक्त होते हुए भी यमराज जी उसे देख नहीं सकते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और स्वच्छ कुशा के आसन पर जो प्राणी प्राण का त्याग करे, वह पुत्रहीन होने पर भी सुंदर गति को ही प्राप्त करता है। 3 प्रकार के तिल, काला, भूरा और सफेद, और कुशा, तुलसी, ये सब म्रियमाण प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। भगवान कहते हैं, हमारे पसीने के मल से 3 तिल उत्पन्न हुए हैं, काला, भूरा और सफेद, अतः वे पवित्र हैं। असुर, दानव, दैत्य तिल को देख करके भाग जाते हैं। भगवान कहते हैं, गरुण जी, यह जो कुशा है ये हमारा रोम है। जब भगवान ने 12 अवतार लिया था और हिरण्याक्ष के चंगुल से पृथ्वी की रक्षा के करके भगवान जल से जब बाहर आए, शरीर भीग गया था, अपना सिर झाड़े थे ना, तो जो उनका रोम गिरा था उसी से कुशा का निर्माण हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए संसार में कुशा परम पवित्र कारक माना गया है। कुशमूले स्थितो ब्रह्मा कुश मध्य तु जनार्दनः कुशाग्रे शंकरो देवस्त्रयो कुशे देवा कुशे स्थिताः। बताया, कुश के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य भाग में जनार्दन और अग्रभाग में शंकर, इस प्रकार 3 देवता कुश में स्थित रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अतः कुशा वह्नि मंत्र
तुलसी विप्रधेनवः नैते निर्माल्यताम याति क्रियमाण पुनः पुनः। बार बार प्रयोग करने पर भी कुसा, अग्नि, मंत्र, तुलसी, गाय और ब्राह्मण ये कभी अपवित्र नहीं होते हैं। उसी मंत्र को श्राद्ध में भी प्रयोग किया जाता है, वही पंडित जी श्राद्ध भी करवाते हैं, वही विवाह भी करवाते हैं, उसी अग्नि के द्वारा आहुति प्रदान की जाती है, उसी अग्नि में और उसी मंत्र के द्वारा श्राद्ध में भी उसी अग्नि, उसी मंत्र के द्वारा विवाह में भी आहुति प्रदान की जा रही है। पंडित जी भी वही हैं, लेकिन ये अपवित्र नहीं होते हैं। कहा महाराज कभी नहीं होते, कहा नहीं, निश्चित स्थानों पर ये अपवित्र हो जाते हैं। कहाँ कहाँ? तो बताया कि दर्भा पिंडेषु निर्माल्याः, दर्भा पिंडेषु निर्माल्या। वैसे अगर हम भाद्रपद की अमावस्या को कुशोत्पाटन करते हैं तो उसकी वैलिडिटी 1 वर्ष की होती है, 1 साल तक उसका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। अन्य महीने की अमावस्या में खोते हैं तो 1 महीने, पूर्णिमासी को यदि कुशोत्पाटन करते हैं तो 15 दिन, अन्य दिनों में प्रतिदिन 1 ही दिन की वैलिडिटी उसकी होती है। लेकिन चाहे अमावस्या का ही कुशा क्यों न हो, भाद्रपद की ही अमावस्या कुशा क्यों न हो, जब हम पिंडदान करते हैं तो उसके ऊपर जो कुशा पहुंच जाता है पिंडदान करने में वो निर्माल्य हो जाता है। उसका प्रयोग दोबारा न किसी देव कार्य में और न ही किसी पितृ कार्य में किया जाता है। दर्भा पिंडेषु निर्माल्या ब्राह्मणा प्रेत भोजने। किसी के यहाँ यदि अशौच पड़ा है और 11 दिन के अंदर कोई ब्राह्मण अन्न जल ग्रहण कर लेवे तो वह देव और पितृ दोनों कार्यों के लिए अयोग्य माना जाता है। मंत्र गौ तुलसी नीचे, मंत्र गाय और तुलसी यदि नीच के पास हो तो ग्रहण नहीं करना चाहिए। और चितायाम च हुतासन। वैसे पहले अपने यहाँ जब चूल्हे पर भोजन बनता था ना तो उसी में रोटी भी बनती थी और उसी से अग्नि निकाल करके अगियारी भी हम करते थे, क्योंकि अग्नि अशुद्ध नहीं मानी जाती है। उसी में भोजन भी बन रहा है, उसी में भगवान को आहुति भी हम प्रदान करें, वो अग्नि अशुद्ध नहीं है। लेकिन जो चिता की अग्नि होती है उसका प्रयोग फिर दोबारा नहीं किया जाता है। बता भगवान कहते हैं कि गोमयेन लिप्तो तु दर्भास्तरण संस्कृते भूतले आतुरम कुर्याद अंतरिक्षम विवर्जयेत। ब्रह्मा विष्णुरुद्रश्च सर्वे देव हुतासनः मंडलो परितिष्ठन्ति तस्मात् कुर्वीत मंडलम। गोबर से लीपी हुई और कुशा बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर आतुर कर्म, आतुर कर्म माने मरणासन्न व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। किसी ऊंचे स्थान पर मरणासन्न प्राणी को नहीं रखना चाहिए। यदि हमको बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए कि व्यक्ति मरने वाला है तो यथाशीघ्र उसको जमीन पर लेप करके और तिल बिखेर करके कुशा बिछा करके जमीन पर ही उसका प्राणांत तो किसी ऊंचे स्थान पर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु रुद्रस्य सर्वे देव हुतासना, ब्रह्मा विष्णु आदि लोकपाल जितने भी ग्रह सब ऊर्ध्व भाग ऊपर के भाग पर देवता रहते हैं। यदि ऐसी अवस्था में किसी की मृत्यु हो रही तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि ये सभी मंडल में विराजमान रहते हैं, इसलिए मंडल की रचना नहीं करनी चाहिए। जो भूमि लेपित होती है, अच्छा भूमि को लेप करने की आवश्यकता है? जैसे सर्वत्र वसुधा पूता, संपूर्ण पृथ्वी ही पवित्र है, चाहे कहीं लेप हुआ हो तब भी, अन्य लेप हुआ हो तब भी सर्वत्र वसुधा पूता, संपूर्ण पृथ्वी पवित्र है। यत्र लेपो न विद्यते, जहां पर लेप नहीं है वो पृथ्वी पवित्र है। लेकिन यत्र लेपः कृतस्तत्र पुनर्लेपेन शुद्धयति, जहां पर लेप नहीं हुआ है यदि उसको हम लेप कर देते हैं, पृथ्वी तो पवित्र ही है लेकिन अगर उसको हम गाय गोबर से लेपन कर देते हैं, मंडल कर देते हैं तो शुद्ध नहीं विशुद्ध हो जाती है। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द नहीं होता प्योर इम्प्योर, यानी शुद्ध, शुद्ध से भी एक सीढ़ी ऊपर को विशुद्ध कहा जाता है। तो वह पृथ्वी तो शुद्ध ही है, लेकिन गाय के गोबर से जब हम लेपन कर देते हैं तो वह विशुद्ध हो जाती है। और ऐसी अवस्था में फिर राक्षसाश्च पिशाचाश्च भूता प्रेता यमानुगाः अलिप्त देशे खट्व्याम याम अंतरिक्षे बसंत चा। बिना लीपी हुई भूमि और चारपाई आदि पर आकाश में यानी भूमि की सतह के ऊपर राक्षस पिशाच भूत प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए हुए बिना आतुर कर्म नहीं करने चाहिए। और आतुर कर्म ही नहीं, भगवान और भी बताते हैं, बताया कि अग्निहोत्रम श्राद्धम च ब्रह्म भोजम सुरार्चनम मंडलेन बिना भूमिमा आतुरम नैव कारयेत। अग्निहोत्र हवन, श्राद्ध, ब्राह्मणों का भोजन, भगवान का पूजन और आतुर कर्म, ये जब तक पृथ्वी पर हम मंडल न कर ले में, ये इतने कर्म बिना लिपवाए गाय के गोबर से मंडल किए नहीं करने चाहिए।
उसके पश्चात जब गाय के गोबर का मंडल कर देवें, स्वच्छ कुशा का आसन लगा देवें, शालिग्राम भगवान की मूर्ति को स्थापित कर देवें, तब उसके सन्निकट रहने जीव को मुक्ति मिल रही है। फिर आगे भगवान बताते हैं कि शालग्राम शिलाम तोयम यह पिबेत बिंदु मात्रकम सा सर्व पाप विनिर्मुक्तो वैकुंठ भवनम व्रजेत। शालग्राम सरकार के शिला का जो कोई प्राणी जल बिंदु मात्र भी पान कर लेता है तो उसकी वैकुंठ से पुनरावृत्ति नहीं होती, वो वैकुंठ को ही निश्चित चला जाता है। अततो गंगा जलम दद्यान महापातकनाशनम सर्वतीर्थकृत स्नान दान पुण्य फलप्रदम। इसके पश्चात शालिग्राम सरकार की शिला का जल बिंदु पान करावें उस मरण धर्मा प्राणी को, और शालिग्राम सरकार की शिला का जल पान कराने के बाद भगवती गंगा जी के जल का पान करावें, क्योंकि गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दानादि के पूर्ण रूपी फल को प्रदान करने वाला होता है। जो शरीर को शुद्ध करने के लिए चांद्रायण व्रत 1000 पार करें, बताया कि चांद्रायणम चरेद्यस्तु सहस्रम काय शोधनम, शरीर को शुद्ध करने के लिए 1000 बार चांद्रायण व्रत करें। और पिबेद्यस्यैव गंगांबा समोस्यातम उभावपि, और चांद्रायण व्रत शरीर को शुद्ध करने के लिए 1000 बार करें और सूर्य की किरणों से तप्त गंगा जल का पान करें। दोनों का पुण्य, दोनों का लाभ एक बराबर ही बताया गया है। इसलिए हेतार्थ अग्नि के संबंध से जैसे रुई का पर्वत हो और अग्नि की एक चिंगारी मात्र पर जाए तो रुई के पूरे पर्वत को समाप्त कर सकती है एक चिंगारी मात्र अग्नि की, ऐसे गंगा जल का बिंदु मात्र ही महापातक से पातक को भी समाप्त करने की सामर्थ्य रखता है। भारत में और भी नदियां हैं, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महंतनया, चरमावती, वेदिका, क्षिप्रा, बेतुर्ती, महासु नदी, ख्याता, गया, गंडकी। इन नदियों में यदि हम आप स्नान करते हैं तब हमारे पातक क्षीण होंगे। इन नदियों में, ये सभी देव नदियां हैं, इनमें हम स्नान करेंगे तब हमारे पातक क्षीण होंगे। लेकिन गंगा जी के बारे में बताया कि गंगा गंगेत यो ब्रूयात प्राण कंठ गतैरपि, और मृतो विषुप्रम यातीन पुनर्जायते भ्रुवि नद्यो जल अवगाहेन पावन जलान दर्शनात् स्पर्शनात् पानात् गंगेत कीर्तनात्। गंगा जी के बारे में बताया कि गंगा जी का दर्शन कर लिया जाए तब भी मुक्ति है, स्पर्श कर लिया जाए तब भी मुक्ति है, पान कर लिया जाए तब भी मुक्ति है, मज्जन अर्थात स्नान कर लिया जाए तब भी मुक्ति है, और कुछ नहीं तो कीर्तनात् केवल कीर्तन कर दिया जाए। गंगा गंगेत यो ब्रूयात प्राण कंठ गतैरपि, जब प्राण बिल्कुल कंठगत हो चुका हो और गंगा गंगा शब्द का उच्चारण मात्र कर देवे तो मृतो विष्णुपुरम याति न पुनर्जायते भुवि, तो मर करके वह जीव भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है और पृथ्वी पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए अतो ध्यायेन नमेत गंगा संस्मरेत तज्जलम पिबेत ततो भागवतम किंचित सुनयान मोक्षदायकम। इसलिए गंगा जी का ध्यान करते हुए उनको नमस्कार करें, चिंतन करें, गंगा जी को प्रणाम करें, गंगा जल का पान करें, और फिर भी कुछ भी उसके बाद फिर कुछ भी थोड़ा सा श्रीमद् भागवत का श्लोक श्रवण करें अथवा पाठ करें, ये मोक्ष के कारक होते हैं। बताया कि श्लोकार्ध पादम वा यो अंते भागवतम पठेत, एक श्लोक नहीं, एक श्लोक का आधा भाग भी अंत समय में जो भागवत जी का पाठ कर लेता है न तस्य पुनरावृत्ति ब्रह्मलोकात् कदाचन, उसकी ब्रह्मलोक से फिर पुनरावृत्ति नहीं होती है, वह मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। बताया कि वेद उपनिषदाम पाठाद शिव विष्णु अस्तवादपि ब्राह्मण क्षत्रिय विषामण मुक्तिदायकम। यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वेद का, उपनिषद का, भगवान शिव और विष्णु के स्तोत्र का पाठ करते हुए प्राण त्याग करता है तो उसको भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। प्राण प्रयाण समये कुरयादनसनम खग दद्यात आतुर संन्यासम विरक्तस्य द्विजन्मनः। यदि कोई गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति खूब धर्म करता हो और वन में विचार करे कि हमको सन्यासियों की जैसी गति चाहिए, सन्यासी को जो सुंदर गति मिलती है हमको वो गति चाहिए, कोई गृहस्थी विचार करे तो भगवान कहते हैं अंते यामति सा गति, जीव की अंत समय जैसी मति होती है उसको मैं वही
गति प्रदान करता हूँ। तो जब जीव का आतुर काल आ जाए, मरण का समय आ जाए, तो उसको कुछ करना नहीं है। अंत समय में अपने मन से राग द्वेष ममता रूपी शत्रुओं को निकाल फेंकना है। और मरते समय करना क्या है? संन्यस्तमिति ब्रूयात प्राण कंठगतैरपि। प्राण जब कंठगत हो जाए तो केवल संन्यस्त शब्द मात्र का उच्चारण कर देवें, इसको आतुर संन्यास कहा जाता है, मरण के समय का संन्यास कहा जाता है। और इस शब्द के उच्चारण करने से मृतो विष्णुपुरम याति न पुनर्जायते भुवि। वे मर करके भगवान विष्णु के परमधाम के अधिकारी होते हैं और पृथ्वी पर उनको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। एवं जात विधानस्य धार्मिकस्य यथा खग ऊर्ध्वछिद्रेण गच्छन्ति प्राणास्तस्य सुखेन ही। बताया कि इस प्रकार जिन धार्मिक जनों के कर्म होते हैं, कृत्य होते हैं, ऐसे धार्मिक जनों के प्राण वायु ऊर्ध्व द्वार, ऊर्ध्व का मतलब ऊपरी द्वार से निकलते हैं। ऊपर के द्वार कौन से होते हैं? 7 दरवाजे ऊपर के माने गए हैं प्राण निकलने के। कौन कौन से? मुखम चा चाक्षुषी नासौ करणौ द्वाराणि सप्तचा। मुख, 2 नासिका, 2 नेत्र और 2 कान, ये कितने हुए? 7 दरवाजे। इन्हीं 7 दरवाजों से, जिनको ऊर्ध्व द्वार कहा जाता है, यहाँ से धर्मात्मा जीवों के प्राणवायु निकलते हैं। एभ्या सुकृतिनो यान्ति योगिनस्तारुन्द्रतः। यहाँ से इन 7 दरवाजों से तो धर्मात्मा जीव के प्राणवायु निकलते हैं, और जो योगी जन हैं उनके प्राणवायु 10म द्वार ताल उदेश ब्रह्मरंध्र को फाड़ करके यहाँ से उनका प्राणवायु निकलता है। प्राण निकलता कैसे है? इस शरीर में 10 वायु पाए जाते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृंकल, धनंजय और देवदत्त। शरीर में 10 वायु हैं। इन 10 वायुओं में प्राण और अपान नामक 2 वायु नाभि देश के पास आपस में संस्पर्श में मतलब चिपके हुए से रहते हैं। अपान और प्राण नामक 2 वायु। जब यही अपान और प्राण नामक वायु पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो सूक्ष्मी भूता तदा वायु विनिष्क्रामति पुतलात्। तो सूक्ष्मी भूत वायुआत्मा रूपी जीव इस शरीर रूपी पुतले का त्याग करके निकल जाता। ठीक वैसे जैसे कोई पेड़ गिर रहा हो, उस पर आप टेकुआ लगा दीजिए तो रुक जाता है, और जब आधारहीन उसको टेकुओं को हटा दो, आधार को हटा दो, तो आधारहीन होकर के वृक्ष गिर जाता है। ऐसे इस शरीर में जब तक वायुआत्मा रूपी टेकुआ लगा हुआ है तो शरीर उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, डोल रहा है ना। और जैसे ही यह पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो ये शरीर आधारहीन होकर के निर्विचेष्ट होकर के धाराशायी हो जाता है, गिर जाता है। तब होता क्या है? त्रिधा अवस्था शरीरस्य। इस शरीर की फिर 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या? कृमि विभंग भस्म रूपतः। पहला, इसको जमीन में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया गया, कीड़े इस शरीर को खा करके समाप्त कर देते हैं। दूसरा, जल में प्रवाहित कर दिया गया तो पशु पक्षी मांस को नोच नोच करके खा करके शरीर को समाप्त कर देते हैं। और तीसरा, भस्म यानी लकड़ी के ऊपर रखकर लकड़ी के समान राख कर दिया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि त्रिधा अवस्था शरीरस्य कृमि विभंग भस्म रूपतः किंगरवा क्रियते देहे क्षण विध्वंस निर्भरी। तो ऐसे शरीर पर क्या अभिमान करना जिसको क्षण भर में विध्वंस हो जाना है। पृथिव्यामलीयते पृथ्वी तेजो तेजस्य आकाशे समी समीरणे च। पृथ्वी में जल, जल में तेज में वायु, वायु में आकाश, आकाश में विलीन हो जाता है। यह शरीर निर्विचेष्ट होकर के गिर जाता है। और तदा विमानम आदाय किंकरी जान मालियत। और फिर जो धर्मात्मा जीव होते हैं उनके लिए तो विमान आता है, सुंदर माला उनके गले में पहराते हैं भगवान के पार्षद। और वे भी भगवान के पार्षदों के समान जो धार्मिक जन होते हैं ना, 4 भुजा वाले, 4 हाथ वाले हो जाते हैं। सुंदर पुष्प की माला और दैदीप्यमान वस्त्र आदि को धारण करके अपने स्वकर्म पुण्य के प्रभाव से विमान पर आरूढ़ होकर के भगवान के नित्य पार्षदों के साथ उनके परमधाम को चले जाते हैं। और पापी जीव यमराज के दूतों के साथ यातना का उपभोग करने के लिए महामार्ग यमलोक के मार्ग को प्रस्थान कर जाते हैं। भगवान कहते हैं लेकिन जो आत्मा है ना, वो न सुख का उपभोग करता है न ही दुख का उपभोग करता है। वह आत्मा न सुख का उपभोग करता है न दुख का। आत्मा की अवस्था यह होती है कि लाचात देवदूता सात्वितः। जैसे हमको हमारे घर में आग लग जाए, नया घर बनाते हैं, कपड़ा फट जाए, नया कपड़ा सिलाते हैं, ऐसे आत्मा इस शरीर का त्याग करके किसी नवीन शरीर में
प्रवेश कर जाता है। दान प्रभावा समान भावा प्राप्नोति नाकम सुरपूज्यमानः। और जो धार्मिक जीव होते हैं सुंदर दिव्य देह धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर भगवान के परम धाम को जाते हैं। श्रवण आरतनाथ के आवरणों से युक्त होकर के वह महान भाव, वह जीव धर्मात्मा जीव दान के प्रभाव से देवताओं के द्वारा पूजित होता हुआ स्वर्ग की सुख सुविधाओं का उपभोग करता है। तेरे गरुण पुराणे सारुद्धारे मृवाण कृतनु प्रणाम महात्म्य नारायण चरण कमल अर्पणमस्तु। बोले गदाधर भगवान की, गरुण भगवान की। आगे